हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 7.2 घन तथा घनमूल। इससे पहले भी मैं एक्सरसाइज 7.1 की एक वीडियो बना चुका हूँ। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है मेरे चैनल पर जाइए, उसको देखिए। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि पहली वीडियो आपके पास आए। आइए देखते हैं 7.2 को किस तरह से हल करें। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है? पहला क्वेश्चन गिवन हमारे पास, अपच गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसे देखिए, हमने अपच गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है। ये हमारे पास क्या गिवन है? 64। ये 64 गिवन है। करो इसका अपच गुणनखंड जरा। अपच गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक यहाँ सम संख्या रहेगी तब तक 2 से भाग देना है। जब तक सम संख्या रहेगी तब तक 2 से भाग देना है। देखो इसमें भाग दो 64 में जरा कितनी बार आया? 2 3 6 और 2 दूनी 4, 32 आ गया। फिर से अभी भी सम संख्या है, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग दीजिए जरा। 2 एकम 2, 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग दीजिए। 2 8 16। फिर 2 से भाग दीजिए। 2 चक्कू 8। फिर 2 से भाग दीजिए। 2 दूनी 4 और फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 एकम 2। लास्ट में क्या बचा? ये हमारे पास 1 आ गया। जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक आपने भाग देते रहना है। तब तक आपने भाग देते रहना है। चीज अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 64 इजकल टू 2 गिनो। 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार लिख लो। 1 2 3 4 5 और 1 6 लिख दिया हमने 6 बार 2 को। अब यहाँ से देखिए, ये जब भी घन बोलेगा, यह घनमूल बोलेगा तो घनमूल के हमने जोड़े बनाने 3 3 के। कितने के जोड़े? 3 3 के जोड़े। ये 3, अब ये 3। अब यहाँ से देखिए, इसका हमने घनमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड तो हमने बना दिए हैं, अब हमने क्या करना है? घनमूल निकालना है। तो घनमूल को किस सिंबल से? ये घनमूल का सिंबल होता है ये, इसको बोलते हैं क्यूब रूट घनमूल। ठीक है चीज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट हमने यहाँ पर भी लगाया और 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा। यहाँ पर भी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा। और इनमें से तीनों में से, ये देखो, इस 3 में से 1 2 को बाहर लिया, इस 3 में से 1 2 को बाहर लिया। तो इसका क्या मतलब? 2 दूनी 4। इसको हम कह सकते हैं 64, क्यूब रूट 64 इक्वल टू 4 कह सकते हैं इसे। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, अगला वाला। 512। जब तक सम संख्या तब तक 2 से। 512 में 2 का भाग दो, 2 दूनी 4 बना और 2 पंजी 10 बना और 2 छक्का 12 बना। फिर 2 से देखो जरा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से देखो जरा। 2 छक्का 12, 2 चक्कू 8। फिर 2 से देखो जरा। 2 3 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से देखो जरा। 2 16 की 32। फिर 2 से देखो जरा। 2 8 16। फिर 2 से 2 चक्कू 8। फिर 2 से 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2। क्लियर है चीज? हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार, 9 बार आ रहा 2। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 512 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आगे 9 बार। यानी कि अब हमने क्या करना? इसके 3 3 के जोड़े बनाने। 3 के जोड़े बने, 3 के जोड़े बने, 3 के जोड़े बने। ठीक है। क्यों बनाने हमने 3 के जोड़े? क्योंकि जो घनमूल होता है, घनमूल का चिन्ह ये होता है। ठीक है चीज का, घनमूल का चिन्ह ये होता है। इस चिन्ह को जब हम खोलते हैं तो इसकी पावर 1/3 लगाते हैं, ये होगा। अब जब ये 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब बनेगा तो इसको ये कट जाएगा, इसका मतलब ये 8 आता है। ठीक है, इस तरह से आता है। अब देखिए जरा, इसको प्रॉपर तरीके से हम देखते हैं। 512 लिखेंगे, इसको क्यूब रूट में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं? इसको ऐसा लिख दो, क्यूब रूट बना दो, इसका भी क्यूब रूट बना। अब ये 2 का क्यूब क्या लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं 2 का क्यूब, लिख दें 2 का क्यूब इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब इंटू, इससे क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। जब ये बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? केवल 2 बनेगा। यहाँ से 2, यहाँ से 2 लेंगे। ठीक है,
2 लिख देंगे बाहर, क्योंकि ये पावर का है, पावर 1/3 में चल जाएगा। ये जो रूट 3 है ना, ये पावर 1/3 में चल जाएगा। क्यूब रूट जो दे रखा है ये पावर 1/3 में जाएगा, और जिससे ये वाली पावर कट जाएंगी, ये ऊपर की पावर कट जाएंगी। क्या बचेगा? केवल 2 बच जाएगा, यानी 8 बच जाएगा इसका। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 8। आइए अगला वाला क्वेश्चन करते जरा। अगला क्या कहा इन्होंने, देखो 10 648। जब तक 2 है तब, जब तक समय तब तक 2 लिखना है। 2 पंजी 10 बना, 2 3 6 बना, 2 दूनी 4 बना, और 2 चौको 8 बना। फिर 2 से लिखो जरा, 2 से 2 दूनी 4 बना, 13 2 छक्का 12, फिर 12 2 छक्का 12, और 2 दूनी 4। फिर 2 से लिखो जरा, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 2 3 6, फिर 2 एकम 2। क्लियर है चीज? अब क्या हो गया? अब विषम संख्या आ गई। तो विषम संख्या आ गई, क्या 3 का भाग जाएगा इसमें? 3 का भाग का क्या रूल है? 3 का भाग के 2 प्रकार से करते हैं, कट्टम कट्टा रूल, या फिर इन सबको जोड़ो जरा, इन सबको जरा। कैसे जोड़ते हैं? 1 + 3 + 3 + 1। ठीक है, 3 1 4 और 3 7 और 1 8 आ रहा। 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। इसमें पूरा 11 का भाग जा रहा है ना। 11 का भाग का पता कैसे लगाते हैं? जैसे ये है 1 3 3 1, ये है ना 1331। 11 के भाग का पता लगाते हैं जो विषम स्थान पर है। विषम स्थान ये है, ये है। विषम स्थान को अलग से जोड़ो, 3 1 4 आया, और सम स्थान वालों को अलग से जोड़ो, ये भी 4 आया, और इसमें से इसको घटा दो तो यह 0 आएगा, या फिर 11 आएगा आंसर घटाकर। तो इसका मतलब उसमें 11 का भाग जाएगा। तो इसमें आ रहा 0 आ रहा ना, इसका मतलब इसमें भी 11 का भाग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा 11 का भाग से क्या होता है। देखो बच्चों, जब इसमें भाग दिया हमने 1 3 3 1 में 11 का भाग दिया, तो 11 कम 11 बना, 2 बचेगा यहाँ से 3 उतारा, 11 दूनी 22 बन जाएगा। यहाँ से 1 आई, यहाँ से फिर 1 आया, 11 कम 11, कितना आया? 121 आया ना। तो इसको 121 लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ से देखो, फिर से 11 का भाग दो, तो ये क्या बना हमारे पास? 11 का भाग दो, इसमें 11 11 अंक होता है 121, है ना, 11 का स्क्वायर होता है ना। फिर 11 का भाग दो जरा, 11 एकम 11। क्लियर है ये चीज? अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमने लिखा 10 648 बराबर 2 3 बार आ रहा, 2 × 2 × 2, और 11 भी 3 बार आ रहा है, 11 × 11 × 11। ठीक है चीज? 3 3 के जोड़े बनाओ भाई जरा। ये इसका जोड़े बन रहा है, इसका जोड़ा ये बन रहा है, बन रहा है जोड़ा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 648 क्यूब रूट, ये क्यूब रूट बराबर, ठीक है ना। इसको भी हम क्यूब रूट लिखते हैं, क्यूब रूट में या क्यूब रूट लिखा, यहाँ भी क्यूब रूट लिखा, या 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इंटू ये क्या लिखते हैं 11 का क्यूब। 11 का क्यूब का मतलब 11 3 बार हो रहा है, इसलिए 3 बार 11 का क्यूब लिखा। ये 3 बार गुणा हो रहा है 2, इसका मतलब 2 का क्यूब। ठीक है चीज़? ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/3 होता है। पावर से ये पावर दोनों कट जाएंगे, तो यानी कि हमारे पास 2 × 11 बच जाएगा, 11 दूनी 22 केवल ही बच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जरा कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने हमको, देखो ये कहा है 27,000, है ना। ये देखिए जरा, ये 3 का भाग जाता है, ये 3 का भाग देते पहले, ठीक है ना। 3 का भाग 27 में जाए, 3 नंबर 27 होगा, और पीछे से 3 0, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 नंबर 3 3 9, फिर से आ रहा है हमारे पास, फिर 3 का 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए, अब 2 का भाग आसानी से चल जाएगा, 2 पंजी 10 0 0, फिर 2 का भाग जाएगा 250 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 250, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 पंजी 10, 125 बार जा रहा नहीं। उसके बाद अब हमारे पास किसका भाग जाएगा? ये इसके बाद 125 ये बना, 125 में किसका भाग जा रहा? 5 का सीधा 25 बार 5 का भाग जाएगा 25 बार, फिर 25 में फिर से 5 का भाग जा रहा, 5 पंजे 25। ठीक है चीज? अब इसको हम लिखते हैं जरा, कैसे लिखें इसको, ध्यान से देखिए जरा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27,000 बराबर 3 बार तो 3 है, 3 × 3 × 3 इंटू
2 बार 3 है, 2 भी 3 बार है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 भी 3 बार है, क्योंकि यहाँ 5 का भाग जब देंगे तो 1 बार आएगा, है ना। यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम कैसे लिखे देखिए जरा, इसको हम लिखते हैं, ये क्यूब रूट लिखा और 27,000। ठीक, यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो क्यूब रूट है यहाँ पर, ये 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 3 के जोड़े बनाओ जरा, ये बन के 3 3 के जोड़े, तो यानी 3 का क्यूब इंटू ये 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। ठीक है, इस क्यूब रूट को जब खोलेंगे तो इस पावर का मतलब होता है 1/3, है ना। जब भी पावर 1/3 आएगी तो ये 3 कटेगा, ये 3 भी कटेगा, पावर कट जाएगी, तीनों पावर कट जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा केवल 3 इंटू 2 इंटू 5 बच जाएगा, यानी कि कितना है 5 2 10 और 10 3 30, ये इसका आंसर। ठीक है ना। आइए एक और करते हैं इसी के साथ। अगला क्या बोल रहे हैं, 15,625, ये कह रहे हैं 15,625, तो ये किसका भाग जा रहा है, पीछे 5 है ना, 5 का भाग जाएगा ही जाएगा। देखो जरा, 5 3 15, 5 एकम 5, फिर यहाँ 12 बना, 5 दूनी 10, 2 25, 5 पंजी 25, फिर से 5 का भाग जा रहा है, 5 छक्का 30, 12 बनेगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजी 25, फिर से 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5, 12, 5 दूनी 10, 5 पंजी 25, फिर से 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10 और 5 पंजी 25, फिर से 5 का भाग जा रहा है, 5 पंजे 25, और फिर से 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5। क्लियर है चीज़। अब यहाँ से देखिए भाई, हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 15,625 बराबर, है ना, ये लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 5 कितनी बार है, 5 6 बार है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई क्यूब रूट ऑफ 15,625 बराबर, और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो जब भी यहाँ क्यूब रूट आएगा तो आप 3 3 के जोड़े बनाएंगे और 3 में से केवल एक बाहर ले लोगे, इस जोड़े में से एक जोड़ा बाहर, 5 यहाँ से बाहर लिया और 5 यहाँ से बाहर लिया, तो सीधा आंसर ए भी लिख सकते हैं आप। क्या आंसर आया आपका, सीधा 25। ठीक है ना। वो मैं क्यों क्यूब रूट लिख रहे थे आपको समझाने के लिए, आखिर इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यों कटता है। ठीक है ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर है। एक और देखो जरा, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तब देखिए जरा, यह है 13,824। ठीक है ना, 13,824 है, तो सम संख्या है, 2 से कर लेते हैं पहले इसको। देखो जरा, 2 से करेंगे, 2 छक्का 12 आया, और यहाँ 18 बन जाएगा, 2 नंबर 18 आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से आएगा भाई, 2 3 6, 2 चक्कू 8 आएगा, 11 2 पंजी 10, फिर बार 2 छक्का 12, फिर 2 से आएगा, 2 एकम 2 आएगा, 2 सता 14 बन जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा, और 2 8 16 बन जाएगा, फिर 2 से आएगा, 2 8 16 बन जाएगा ये, और यहाँ पर हमारे पास 2 छक्का 12 बन जाएगा, और 2 चक्कू 8 बन जाएगा, फिर 2 से बनेगा, 2 चक्कू 8 बनेगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से बनेगा, 2 दूनी 4 बनेगा, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़। और यहाँ से फिर से 2 से बनेगा तो कितना बनेगा, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 8 16, इतना बन रहा ना, ये 108 आया। अब इस पर देखो, फिर से 2 से आएगा तो 2 पंजी 10 आएगा, और 2 चक्कू 8, फिर 2 से आएगा, 2 दूनी 4 और 2 सता 14, अब 3 से आएगा भाई, 3 नंबर 27, फिर से 3 से आएगा, 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। क्लियर है चीज़। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे यानी कि 13,824 बराबर, देखिए जरा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है ना, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 बार आ गया, और 3 बार 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है चीज़।
इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि क्यूब रूट ऑफ कितना 13,824 बराबर, मैंने आपको कहा अभी अभी कि यहाँ 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 3 के जोड़े बनाओ ये, और एक जोड़ा बाहर ले लो, एक जोड़ा बाहर ले लो, तो इस जोड़े से 2 बाहर आएगा, इस जोड़े से भी 2 बाहर आएगा, इंटू करके इस जोड़े से भी 2 बाहर आएगा, इस जोड़े से 3 बाहर आएगा, ठीक है ना। तो यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24, यानी ये आंसर क्या आया 24। हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट यानी कि 13824 इक्वल टू 24, ठीक है ये चीज़, ठीक है ना। ये उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। इन क्वेश्चन को खुद करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा क्या आएगा आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमको, देखो ये क्या कह रहा है हमको, बताइए सत्य है या असत्य है बल, है ना। हमने यस और नो में बताना है। किसी भी, ये क्या कह रहा है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। विषम संख्या का घन क्या सम हो सकता है क्या, देखिए जरा। अगर हम 3 करते हैं जरा, 3 का क्यूब, घन मतलब क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27, विषम हो रहे तो, ठीक है ना। फिर 5 का क्यूब करते हैं जरा, 5 इंटू 5 इंटू 5 कर सकते हैं, 5 पे 25, 25 पंजे 125, है ना। ये भी क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। फिर अगर 7 का क्यूब करते हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 और 49 7 यानी 49 इंटू 7, जब करेंगे 7 7 नंबर 63, यानी इकाई में 3 आएगा, आएगा इकाई में 3, यानी यह भी विषम हो रहा है। इसका मतलब ये असत्य है। इसने कहा कि घन सम होता है, गलत, यानी कि विषम संख्या का घन भी विषम होता है। क्लियर चीज, विषम संख्या का घन भी विषम होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। बिल्कुल सही, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब घन होता है, घन के जिसके पीछे 3 शून्य होते हैं, 3 शून्य होते हैं, वही घन हो सकता है। यह 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6 शून्य हो सकते हैं, 9 शून्य हो सकते हैं, ये 12 शून्य हो सकता है, लेकिन इसने 2 शून्य के बारे में बात कर रखी है। इसका मतलब गलत है, क्योंकि अगर हम 10 का क्यूब देखेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 होगा, यानी कि एक कितना आ रहा है 1000, 3 जीरो आ रहे हैं, है ना। इसने 2 शून्य बोल रखा है, जो कि गलत है, यानी असत्य। इसको हम असत्य कहेंगे, इसको भी हम असत्य कहेंगे, ठीक है ये चीज़। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों, देखो जरा। अगर हम ये कह सकते हैं कि, अगर हम ये कहें कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो 5 का स्क्वायर 5 पर समाप्त होगा, 25 हो गया ना 5 पर समाप्त। ये कह रहा है अगर इसका घन 25 पर समाप्त हो सकता है क्या, 5 का क्यूब करो जरा, तो 25, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, हो गया ना 25 पर समाप्त। बिल्कुल 25 पर समाप्त होगा, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है ये चीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। क्यों नहीं है, देखो जरा, 8 पर समाप्त कौन होता है, 2 का क्यूब देखो जरा, 2 का क्यूब देखो जरा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पर समाप्त हो गया ना। तो इसका मतलब ये गलत है, गलत है ना। इसका मतलब कोई भी संख्या जिस पे पीछे 2 होगा उसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 पर समाप्त होगा, ये गलत कह रहा है, ठीक है। कोई पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, 2 पूर्ण घन है, 2 का घन क्या होता है 8, समाप्त होता है 2 8 पर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला कह रहा है दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। अब देखते हैं भाई, तो 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों वाली हो सकती है, तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं हम। 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 10। 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है चीज। इसका मतलब हुआ ये खुद ही 1000 हो गया, 4 अंकों की हो गया। यानी जब सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की हो रही है तो इसका मतलब अंक तो बढ़ेंगे फिर ज़्यादा,
है ना। इसने कह रखा 3 अंकों वाली हो सकती, नहीं हो सकती, इसका मतलब नहीं हो सकती, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं हो सकती है। क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। 99 का क्यूब निकालो जरा, तो 99 इंटू 99 इंटू 99, इसका क्यूब कितना होता है, इसका क्यूब होता है हमारे पास 970299, ये इसका क्यूब होता है। तो 99 के क्यूब में कितने अंक होते हैं, देखिए 2 4 2 6 अंक होते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा 6 अंक होते हैं दो संख्याओं के क्यूब में, 2 संख्याओं के घन में ज़्यादा से ज़्यादा 6 अंक हो सकते हैं। इन्होंने क्या कर रखा, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, जो कि गलत है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 1 अंक की देखो 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, 1 अंक की संख्या का क्यूब 8 है, एक ही अंक की है, हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहा है इन्होंने बच्चा, ध्यान से देख कि आपको यह बताया जाता है कि 13 31 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड के यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका घनमूल क्या है, बिल्कुल हम अनुमान लगा सकते हैं। कैसे, इसी प्रकार इसका भी अनुमान लगाइए। देखो सबसे पहले इसका अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाने की बात जब आती है तो हम ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, हम अपने इकाई की तरफ से 3 3 के जोड़े बनाते हैं, इकाई की तरफ से, ठीक है, ये दाएं हाथ की तरफ से 1 2 3 का जोड़ा बना, बाकी जो बना उसको अलग जोड़े में रख दो, ठीक है ना। अब इसके इकाई में देखो, इकाई में 1 अंक है ना, इकाई में क्या 1 है। अब सोचो जरा, 1 किसके घन में आता है, 1 किसके घन में आता है, 1 के घन में आता है, आता है ये चीज़, 1 किसके घन में आता है, 1 के। और अब इसके 1 को देखो, 1 बचा ना, 1 किसके घन में आता है, 1 ही में आता है, यानी ये 11 का क्यूब है। किसका क्यूब है ये, 11 का। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1331 जो किसका क्यूब रूट है, ये 11 का क्यूब रूट है, ठीक है ये चीज़। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से हम इसको देखो अनुमान लगाएंगे, ठीक है ना। 4913, ये देखो इसका हमने क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। ये घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। देखो इसके जोड़े बनाए, ये अलग बच गया। अब सिर्फ 3 देखना, इकाई में 3 किसके उसमें होता है, इकाई में 3 किस संख्या का क्यूब होता है, इकाई में 3 7 का क्यूब होता है, 3 7 के क्यूब में इकाई में 3 आता है। देखो 7 का क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 7, जब हम 49 इंटू अगर 7 करेंगे तो 9 7 63, 3 आ रहा ना इकाई में, इसका मतलब इकाई में 3 7 के क्यूब में आएगा, ठीक है। अब ये 4 किसके क्यूब में आएगा, 4 तो होता ही नहीं किसी का, यानी 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ये 4 बीच में आ रहा ना, ये बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है, इसका मतलब हम छोटे वाले को लेंगे, तो 1 को लेना है, ये 17, ठीक है चीज़। आइए अब अगला देखो जरा, इसी तरह से इसको करते हैं। इसका क्या बोला इसने, क्यूब रूट ऑफ किसका, 1 2 1 1 2 1 6 7 6 7, ठीक है चीज, 1 2 1 6 7, 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 के जोड़े बने, 2 अलग छूट गए। तो अब हमने देखना 7 किसकी इकाई में होता है, कौन सी संख्या का घन करें कि 7 आ जाए, ठीक है ना। तो 3 का अगर हम घन करें, 3 का अगर हम क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब इकाई में 7 आता है, तो इसका मतलब यह 3 आएगा, ये इसकी इकाई में 3 आना चाहिए। अब 12 आ गया, 12 2 का क्यूब होता है 8 और 4 का क्यूब होता है हमारे पास 2, 3 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, यानी ये 12 आ रहा है ना, 12 बड़ा है 2 के क्यूब से। जब 2 के बाद 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 27 बड़ा हो गया, यानी 12 से छोटा वाला लेना है। 2 का क्यूब होता है ना 8, यानी छोटा वाला लेना है, यानी 2 आएगा यहाँ पर, 2 का क्यूब यहाँ पर क्या आएगा 2, यानी ये 23 का 23 आ रहा है इसका आंसर, कितना आएगा 23। अब इस वाले को देखो जरा, अब क्या बोले 32 768 बराबर, इसके भी 3 3 के जोड़े बनाए, देखिए जरा 3 3 के जोड़े, 3 के जोड़े बने, 2 के जोड़े। किस संख्या की इकाई में 8 आता है, 2 की इकाई में 8 आता है भाई। जब 2 का घन करेंगे तो इकाई में क्या आएगा 8 आएगा,
2 का घन करेंगे तो इकाई में क्या आएगा 8 आएगा ना, यानी 2 आएगा इसके लिए तो। और यहाँ 32 आ रहा ना, यानी 3 का जब क्यूब करते तो 27 आता है, इससे छोटा हो रहा है 32 से छोटा है ना। इसके बाद 4 का जब क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब ज़्यादा आएगा, तो हमने छोटा वाला, हमेशा छोटा वाला लेना है, यानी 3, यानी ये 32 का क्यूब आएगा। ठीक है चीज़, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बनता है और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में।